की बंदिश की बंदिश ये ज़ाब्ते। उसकी बात है कि हम एक जमहूरी मुल्क के बासी आमरीत के दौर से गुजर रहे हैं। हम बात जमहूरियत की करते हैं लेकिन अमलन हम आमरीत देख रहे हैं। कैसर शरीफ जमात इस्लामी के हमारे दोस्त भाई याद आए हैं, शक्ति इंफॉर्मेशन और वकला बरादरी और सिविल सोसाइटी, ताजर बरादरी और जहाँ पर आए हुए जितने भी हमारे हुकूमत अपनी मुस्तैयत का मुजाहरा कर रही है कि वो न सिर्फ अब ज़ाती दुश्मनी बल्कि वो वर्कर्स के मौशी कत्ल पर जो वो तुली हुई है। एयर वाई सिर्फ एक ग्रुप नहीं है बल्कि उससे वाबस्ता लाखों लोग हैं जो इसके अलावा सलूक है, इसको बंद किया जाए और ARY की नशरियात को मुकम्मल बहाल किया जाए। उसके मुलाजमीन और हमारी सहाफ़ी तालीमात ये है कि हक और सच्चाई, हक और सदाकत की किसी आवाज़ को बंद नहीं किया जा सकता और ना ही किया जाना चाहिए। पाकिस्तान में इस्लामाबाद पार्लियामेंट हाउस तक ये लॉन्ग मार्च जाएगा और इंशाअल्लाह ताला हम किसी सूरत अपने इन वर्कर्स का माशी कत्ल नहीं होने देंगे। मैं वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ से भी ये कहना चाहता हूँ कि वो रोज रोना रोते हैं कि पाकिस्तान के अंदर एयर वाले चैनल को बंद करने के ऐसी अपने प्रोफेशनल जर्नलिस्ट कौन की तरफ से शदीद मजम्मत करता हूँ और मैं अपने सारे यकजहती के लिए अपनी सहाफ़ी कम्युनिटी के साथ, अपने भाइयों के साथ हम शाना बिशाना करें और अपने 4000 वर्कर जो ARY के हैं इनके ऊपर पाबंदी लगाने की कोशिश की जा रही है। चैनल को बंद किया गया है, सच की आवाज को दबाने की कोशिश की जा रही है। लाहौर फोटो जर्नलिस्ट एसोसिएशन इकबाल चौधरी साहब की कसूर क्या है, इनका कसूर क्या है ये बताया जाए। इनका कसूर ये है कि ये ARY के प्लेटफॉर्म से अवाम को सच दिखाते हैं, मौसम की परवाह किए बगैर, दिन रात की तमीज किए बगैर ये अवाम ने लाहौर प्रेस क्लब के ज़ेर इंतमाम ARY न्यूज़ की बंदिश के खिलाफ तमाम अपनी सहाफ़ी बरादरी के साथ, तमाम यूनियंस के ग्रुप्स के साथ और सहाफ़त के एक एक नुमाइंदे के साथ जो है लाहौर प्रेस क्लब के बाहर ARY की बंदिश के खिलाफ मुजाहरा कर रहे हैं। दोस्तों ये मुजाहरा पहला तो नहीं है, आपको मालूम है ये गुज़श्ता 3-4 साल से हमारी तो आप कह लें आदत हो गई है, प्रैक्टिस बन गई है कि वो अपनी लड़ाइयाँ जो है उस सारे को जो है ना उठा के उसका मलबा वो सहाफत के ऊपर और सहाफियों को ऑफर करके जो है वो अपना काम चला रहे हैं। लेकिन बदकिस्मती है हम नहीं मानते, हम नहीं मानते ARY की बंदिश, दोस्तों ये हुकूमत जो आज़ादी सहाफ़त का जब अपोजिशन में थी तो सबसे ज्यादा नारा बुलंद करने में हमारे साथ भी खड़ी हो जाती थी। जो वफाकी हुकूमत जो अपने आप को सबसे ज्यादा जमहूरी हुकूमत कहती है वो उसने पिछले तमाम रिकॉर्ड तोड़ दिए हैं कि वो जो है इदारे पूरे करने पे चल पड़ी है और वहाँ हजारों हमारे साथियों का जो हमारा सबसे ज्यादा जो कल्क है, जो हमारे लिए सबसे ज्यादा तकलीफ की बात है कि वो जो है वो पूरे इदारे को ताला लगाने के लिए जो है ना वो तैयार है। लेकिन आपके लिए खुशखबरी ये है कि कोर्ट ने ARY को इंटरम रिलीफ दे दिया है और वो इंशाल्लाह उसी तरह चलता रहेगा जिस तरह वो पहले पूरी आबोताब के साथ चल रहा है। और आइंदा भी जो डेट है जो हमारा मुतालबा भी यही है कि वो सहाफियों के हवाले से जो उन्होंने देखना है, जो उन्होंने रिपोर्ट करना है वो उनको करने दें। नहीं चलेगी, नहीं चलेगी, नहीं चलेगी, नहीं चलेगी, हम नहीं मानते, हम नहीं मानते। मोहम्मद रसूल करीम बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम।
जनाब जनरल सेक्रेटरी प्रेस क्लब अब्दुल मजीद सादिक साहब, सदर प्रेस क्लब आदम चौधरी साहब, लकी इब्राहिम लकी साहब, कैसर शरीफ जमात इस्लामी के हमारे दोस्त भाई यहाँ पे हैं, सेक्रेटरी इंफॉर्मेशन, और वकला बरादरी और सिविल सोसाइटी, ताजर बरादरी, और जहाँ पर आए हुए जितने भी हमारे सहाबी भाई हैं, सबको मैं वेलकम कहता हूँ। अल्लाह का शुक्र है कि अल्लाह ने यहाँ पर, हम बैठे ही थे अभी जोई साहब के पास हम डिस्कशन कर रहे थे, तो यही भाई मैसेज आ गया, अल्लाह ने मेहरबानी की है कि सिंध हाई कोर्ट ने वो जो इन्होंने NOC कैंसिल किया था, जो एक नकम्मा और बुरा फैसला था, जो तारीख में 74 साल की तारीख में इस तरह कोई फैसला नहीं आया था जो इन्होंने किया था। अल्लाह ने हमें सुरखरू किया और सिंध हाई कोर्ट ने उसको उड़ा दिया और उनको नोटिस जारी कर दिया। लेकिन मेरे भाइयों, मेरे दोस्तों, ये जो 4,000 कारकुन है ARY के, इनका जो मुआशी कत्ल करने की कोशिश कर रही है वो बाकी हुकूमत और कैमरा, हम इनको बता देना चाहते हैं कि अल्हम्दुलिल्लाह हम सारे सहाबी मुतीद हैं और हम ये काम कभी नहीं होने देंगे। फौरी तौर पर ARY की बंदिश, ARY की बंदिश, फौरी तौर पर अपने मुकदमात वापस ले और ARY को जितनी बंदिश है उसको बंद किया, दूसरा बंद किया गया, फौरी तौर पर इसको बुलवाया जाए, वरना ये सहाबी अपना हक लेना जानते हैं। अल्हम्दुलिल्लाह सहाबी पाकिस्तान पूरे में चैन से नहीं बैठे हुए और वो सारा कुछ देख रहे हैं। ये दुनिया का पाकिस्तान का सबसे बड़ा नेटवर्क है और जो पूरी दुनिया में देखा जाता है, इसको बंद करना कोई आसान काम नहीं है और मुआशी कत्ल हम नहीं होने देंगे। हम आपको, मैं आज जितने मेरे दोस्त हैं इनकी वजारत से बताना चाहता हूँ हुकूमत को कि फौरी तौर पर ये अपने मुकदमात वापस ले और ARY को बंदिश जो इन्होंने लगाई हुई है इसको फौरी तौर पर खोले ताकि ARY लोग देख सके। ये अवाम का पसंदीदा चैनल है, वरना हम सरापा इख्तिजाज हैं और ये रहेंगे। बहुत शुक्रिया। तेरे ज़ाब्ते हम नहीं मानते, कैमरा तेरे ज़ाब्ते हम नहीं मानते। आजाद ये साबत तक चलेगी, आजाद ये साबत तक चलेगी, आजाद ये साबत तक। लाहौर, मैं आपको बताना चाहता हूँ कि तारिक साहब आप अकेले नहीं हैं, ARY के साथ पूरी साफी बरादरी खड़ी है और साफी बरादरी अगर कोई छोटे मोटे इख्तिलाफात की वजह से अगर कहीं तकसीम भी नजर आती है तो भी आज आप देख रहे हैं सब इकट्ठे हैं। आज हमारे तमाम ग्रुप्स के जो लोग हैं वो लाहौर प्रेस क्लब के प्लेटफॉर्म और उसके ज़ेर एहतमाम आज के एहतजाज में इकट्ठे हैं। अब मैं गुजारिश करता हूँ सदर PUJ इब्राहिम लकी साहब से कि वो इज़हार ख्याल करें। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। जनाब सदर प्रेस क्लब आजम चौधरी साहब, जनाब सेक्रेटरी अब्दुल मजीद साजिद साहब, मुनीर भट्ट साहब, जनाब कैसर शरीफ साहब और हमारी फेडरल जो है एग्जीक्यूटिव काउंसिल के सीनियर रहनुमा है, साबिक सदर हैं PUJ के कमरुद्दीन भट्टी साहब और दीगर साथियों, आज का दिन मैं ये समझता हूँ कि हमारे लिए इंतहाई अफसरदा दिन है, इसलिए कि जिस तरह हुकूमत अपनी फस्तायत का मुजाहरा कर रही है कि वो न सिर्फ अब ज़ाती दुश्मनी बल्कि वो वर्कर्स के मुआशी कत्ल पर जो है वो तुली हुई है। ARY सिर्फ एक ग्रुप नहीं है बल्कि उससे वाबस्ता लाखों लोग हैं, जो इसके अलावा दीगर जो अलाइड जो उनके जो एसोसिएट है बिजनेस, वो लाखों के करीब लोग हैं जिनको इस वक्त मुआशी कत्ल जो है उनका किया जा रहा है। इसके अलावा हम ये समझते हैं कि अगर ARY को नुकसान पहुंचेगा तो कल किसी दूसरे चैनल की बारी आएगी, वो कमजोर होगा, फिर तीसरे की बारी आएगी, जिसके बाद जो एक एजेंडा होता है, एक एजेंडा सेटिंग होती है कि मीडिया हाउसेस को कमजोर किया जाए, सहाफियों को कमजोर किया जाए ताकि इस को कंट्रोल साथ बुनियादी तौर पर जो भी हुकूमत आती है उसका सबसे पहला जो निशाना होता है वो आज़ाद मीडिया होता है, ताकि आज़ाद मीडिया की आवाज़ दबाई जाए और उसको फिर कंट्रोल करके अपने जो भी उनके सियासी मकासद है वो किए जाए। लेकिन अफसोस इस चीज़ का है कि वो हुकूमत जो गुज़िश्ता दौर में बतौर अपोजिशन आज़ादी ज़ाहिर राय का जो है वो राग अलापती थी, लेकिन आज
वही फस्तायत का जो है वो मुताला कर रही है। हम इसको जो है शदीद कंडेम करते हैं, और जब तक ARY की नशरियात जो है वो मुकम्मल तौर पर बहाल नहीं होती, उस वक्त तक PFUJ, PUJ, प्रेस क्लब, बाकी तंजीमें जो है चैन से नहीं बैठेंगे। ARY के साथ हम हर दम जो है उनके साथ है, जब भी वो कॉल देंगे उनके साथ हम मौजूद हैं। PFUJ के सदर अफजल भट्ट ने आज रात एक हंगामी इजलास PFUJ की FEC का तलब किया है, उसमें मजीद लाएअमल जो है वो अख्तियार किया जाएगा, ताकि ARY के साथ मिलकर जो फर्दर स्टेप है उनको जो है वो देखा जाए। प्रेस क्लब के सेक्रेटरी जनाब अब्दुल मजीद साजिद साहब, हम यहाँ इकट्ठे हैं दोबारा से फिर वही पैगाम देने के लिए कि हुकूमत वक्त ने एक दफ़ा फिर सच की आवाज़ को, अपने खिलाफ उठने वाली आवाज़ को दबाने की कोशिश की है। वो चैनल बदलते रहते हैं लेकिन इनका वतीरा जो है वो कभी नहीं बदला। तो हम आज ये मैसेज देने के लिए आए हैं कि ARY के साथ जो इम्तियाजी और नारवा सलूक है इसको बंद किया जाए, और ARY की नशरियात को मुकम्मल बहाल किया जाए। उसके मुलाजमीन और हमारी सहाफ़ी बरादरी जिस ज़हनी तकलीफ़ का शिकार है, मैं ये समझता हूँ कि ये हुक्मरानों के लिए लम्हा फ़िक्रिया है कि उनके दावे तो कुछ और हैं लेकिन अमल जो है वो कुछ और है। तो जमात इस्लामी आज़ादी सहाफ़त पर यकीन रखती है, और इजहार राय की आज़ादी के हवाले से जब भी कोई कदगन लगाने की कोशिश की, हमने हमेशा अपने, आज इस मौके पर मैं ARY की इंतज़ामिया को, जनाब तारक मुनीर भट्ट साहब को इस हवाले से यकीन दहानी करवाना चाहता हूँ कि आपकी मुकम्मल बहाली तक और पाकिस्तान में जो सहाफ़त की आज़ादी का एक हकीकी मुजाहरा है, जब तक वो नज़र नहीं आता, सहाफ़ियों की इस जद्दोजहद में जमात इस्लामी इंशाअल्लाह उनके शाना बशाना खड़ी है। हर जगह पर इस बात का आज़म और इस बात का इजहार किया जाता है कि हम एक आज़ाद कौम हैं और हम दुनिया के नक्शे के ऊपर उस वक्त 1947 में मुसलमानों की सबसे बड़ी मुसलमान ममलिकत के तौर पे मार्ज़ वजूद में आए थे, और जिस फिक्र और नजरिए के ऊपर पाकिस्तान मार्ज़ वजूद में आया, उसकी बुनियादी तालीमात ये है कि हक और सच्चाई, हक और सदाकत की किसी आवाज़ को बंद नहीं किया जा सकता और ना ही किया जाना चाहिए। पाकिस्तान में जब से रजीम चेंज हुई है तो आपने ये देखा होगा कि यहाँ पर कानून और अखलाक दोनों इस्लाम की कोई चीज़ें नहीं हैं, और इस इम्पोर्टेड हुकूमत के पसे पर्दा और पस मंजर के अंदर जो कुव्वतें हैं उनको भी हम ये बताना चाहते हैं कि अगर आप हक और सदाकत की आवाज़ को बंद करेंगे तो इसका खमियाजा आपको भुगतना पड़ेगा, और इंसान समझता नहीं है कि वो खमियाजा क्या भुगतना पड़ेगा। अगर 5-6 हज़ार घराने एक अदारे के साथ वाबस्ता हैं तो याद रखें उनके घर से आपके लिए दुआएं नहीं निकलेंगी, उनके रोजगार का कि इस मौके के ऊपर हमें बिल्कुल नहीं घबराना, हमें डट के खड़े होना है। पाकिस्तान फेडरल यूनियन ऑफ जर्नलिस्ट ने जो मीडिया की आज़ादी और वर्कर्स के माशी हकूक़ के तहफ़्फ़ुज़ के हवाले से एक प्लान किया हुआ है, लॉन्ग मार्च, मुझे ये लग रहा है कि अगर इस हुकूमत ने अपना रवैया तब्दील ना किया तो फिर मैं वज़ीर दाखिला राना सनाउल्लाह साहब को ये ज़रूर कहूँगा कि वो उस लॉन्ग मार्च के लिए तैयार रहें जो लॉन्ग मार्च हम माजी में निकालना चाहते थे। फिर ये लॉन्ग मार्च मीडिया वर्कर्स जो है ARY के दफातर से निकालेंगे और इस्लामाबाद पार्लियामेंट हाउस तक ये लॉन्ग मार्च जाएगा, और इंशाअल्लाह ताला हम किसी सूरत अपने इन वर्कर्स का माशी कत्ल नहीं होने देंगे। मैं वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ से भी ये कहना चाहता हूँ कि वो रोज रोना रोते हैं कि पाकिस्तान के अंदर माशी सूरत हाल बुरी तरह हो रही है, तो उन्हें मैं ये बताना चाहता हूँ कि इस तरह के चैनल्स रोज रोज स्टैब्लिश नहीं होते। इतनी बड़ी सरमायाकारी चाहिए, अरबों रुपए चाहिए, फिर जाके चैनल्स बनते हैं। आज हुकूमत की तरफ से जो इक़दाम किए गए हैं ARY चैनल को बंद करने
के एज की अपने प्रोफेशनल जर्नलिस्ट मानों की तरफ से शदीद मजम्मत करता हूँ और मैं अपने सहारे यकजहती के लिए अपनी सहाफ़ी कम्युनिटी के साथ अपने भाइयों के साथ हम शाना बिशाना करें हैं। जहाँ भी हमारी ज़रूरत होगी इंशाल्लाह हम अपने दोस्तों भाइयों के साथ हम नहीं मानते कबूल की और अपने 4000 वर्कर जो ARY के हैं इनके ऊपर पाबंदी लगाने की कोशिश की जा रही है। चैनल को बंद किया गया है, सच की आवाज को दबाने की कोशिश की जा रही है। लाहौर फोटो जर्नलिस्ट एसोसिएशन इकबाल चौधरी साहब की क़यादत में हर अव्वल दस्ते का किरदार अदा करेगी। हम साथ खड़े हैं, खड़े रहेंगे इंशाअल्लाह ताला। शुक्रिया। अपनी हकूक की भी खिलाफ वर्जी है, हम इसकी शदीद अल्फाज में मजम्मत करते हैं। मैं आज ये कहना चाहता हूँ कि हमने तो पढ़ा था कि रियासत होगी माँ के जैसी, लेकिन ये क्या है कि यहाँ जो है माँ अपने बच्चों का रोजगार छीन रही है। इनका कसूर क्या है? इनका कसूर क्या है ये बताया जाए। इनका कसूर ये है कि ये ARY के प्लेटफॉर्म से अवाम को सच दिखाते हैं, मौसम की परवाह किए बगैर, दिन रात की तमीज़ किए बगैर ये अवाम को सच दिखाते हैं। मैं बतौर सेक्रेटरी पंजाब असम्बली प्रेस गैलरी ये यकीन दहानी कराता हूँ कि पंजाब असम्बली के प्लेटफॉर्म से पंजाब असम्बली की प्रेस गैलरी का हम भरपूर बाइकाट करेंगे। तब उम्मीद करते हैं कि ARY जल्द बहाल होगा। बहुत शुक्रिया। मैं गुजारिश करता हूँ लाहौर प्रेस क्लब आजम चौधरी साहब से कि वो अपना खिताब जो है वो अपने इस बरादरी के सामने अपने ARY से हम शुक्रगुजार हैं तमाम दोस्तों के जो आज लाहौर प्रेस क्लब की कॉल पर इस एहतजाज के लिए यहाँ पे तशरीफ लाए। हम एजाज चौधरी साहब, कैसर शरीफ साहब और उमर सरफराज चीमा साहब और हमारे वकला दोस्त या बाकी सियासी व तजारती तंजीमों से यहाँ पे तशरीफ लाने वाले तमाम दोस्तों के मशकूर के जिन्होंने ARY के साथ इजहार यकजहती की। आज इंतहाई अफसोस की बात है कि हम एक जमहूरी मुल्क के बासी आमरीत के दौर से गुजर रहे हैं। हम बात जमहूरियत की करते हैं लेकिन अमलन हम आमरीत देख रहे हैं। यही सियासी पार्टियां जो अपोजिशन में रहते हुए आज़ादी इजहार राय की बात करती थी, जो मीडिया को परवान चढ़ाने की बात करती थी, लेकिन जब हुकूमत में आई और इन्होंने बदतरीन इक़दाम शुरू किए। पहले अगर किसी टीवी चैनल पर कोई खबर गलत होती या कोई मेहमान गलत बात करता उस पर कैमरा आगे आती थी, कैमरा नोटिस देती थी। लेकिन पाकिस्तान की तारीख में ये पहली दफा हुआ है कि एक टीवी चैनल जो हक की सच की बात कर रहा है उसकी सिक्योरिटी क्लियरेंस कैंसिल की गई, उसकी बुनियादें गिराने की कोशिश की गई, उसके हजारों कारकुनों के घरों के चूल्हे बुझाने की कोशिश की गई। ये इंतहाई शर्मनाक और तकलीफ दे फेल है इस हुकूमत का। वर्कर्स का माशी कत्ल, लेकिन वर्कर्स का माशी कत्ल। इसके साथ साथ हम अदलिया के मशकूर हैं जिन्होंने आज ARY को एक इंटरम रिलीफ दिया, 17 तारीख तक उस नोटिफिकेशन को फ्रीज किया और हमें उम्मीद है कि इंशाल्लाह ये नोटिफिकेशन अदलिया की जानिब से ही इसको मंसूख किया जाएगा और ARY माजी की तरह अपनी पूरी नशरियात भी करेगी और नशरियात बहाल भी होंगी। हमारा हुकूमत वक्त से मुतालबा है कि तमाम टीवी चैनल्स की तरह ARY को बराबरी की सतह पर नशरियात की इजाज़त दी जाए। ARY के खिलाफ जितने मुकदमात हैं वो फौरी तौर पर वापस लिए जाए, वरना एहतजाज का ये सिलसिला इसी तरह जारी रहेगा और तब तक जारी रहेगा जब तक इजहार राय के ऊपर लगाई गई कदगन खत्म नहीं होती, जब तक ARY की पाबंदियां वो खत्म करके उसको बहाल नहीं किया जाता। तमाम दोस्तों का बहुत बहुत शुक्रिया जो आज तशरीफ